हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि CUT 2025 के एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट तो आपको पहले ही पता चल चुकी थी कि 8 मई से 1 जून के बीच में होने वाले हैं। तो जो डेट शीट है वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो अब बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर कुछ ऐसी ट्रिक बता दीजिए, लास्ट टाइम रिवीजन ट्रिक जो बता दीजिए, जिससे क्या होगा हम बहुत अच्छे मार्क्स कर सकें बहुत कम टाइम में। क्योंकि आज जो डेट है उसके बाद आपके पास मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो 15 से 20 दिन में अपनी तैयारी कैसे अच्छा करें। तो देखो पीछे लिख रखा होगा हाउ टू गुड स्कोर्स या गुड मार्क्स इन CUT 2025 में। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं हम अब जिस पे डिस्कस करेंगे कि आप इन कम दिनों में बचे हुए चीज़ों को सही करके अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ देखते हैं। जैसे जैसे कि हम देखेंगे तो पहले क्या की कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या होना चाहिए, हर चैप्टर के या जो भी हमारा सब्जेक्ट जो भी डोमेन फिल कर रखा है हमने CUT में, उसमें क्या होना चाहिए, हमें कुछ की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए हर हर सब्जेक्ट के। और उस हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के कुछ ना कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप थ्योरी में टाइम बर्बाद कर सकें। तो आपको क्या है कि हर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्या करना चाहिए, जिनके जो की कॉन्सेप्ट हैं उनको आप राइट कर लो। लिखे होंगे आपके पास, अब वैसे तो लिखे होने चाहिए, नहीं है तो अभी भी आपके पास है, वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो। फिर क्या है कि माइंड मैप। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को 4 से 6 7 घंटे दे सको। अब आपके पास जो भी कुछ हमारे चैनल्स पे हर सब्जेक्ट के क्या है माइंड मैप पड़े हुए हैं। तो आप क्या करोगे, वहाँ से माइंड मैप करोगे। और फार्मूला सीट लास्ट में क्या दे रखा है, फार्मूला सीट। तो फार्मूला सीट क्या है, जैसे आप मैथ और फिजिक्स वाले बच्चे हैं और केमिस्ट्री वाले, उनमें क्या कुछ फार्मूलेज होंगे। तो आपके पास एक फार्मूला सीट होनी चाहिए। तो जब आप माइंड मैप करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी फार्मूला सीट आपको बता दी होगी। तो आपके पास फार्मूला सीट होनी चाहिए पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की, फिर चैप्टर वाइज भी। जिससे क्या रहेगा कि अब आपके पास लास्ट टाइम में रिवीजन करने में क्या रहेगा, आसान रहेगा। जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो और अच्छे मार्क्स के लिए ये सारी चीज़ें की कॉन्सेप्ट, माइंड मैप और फार्मूला सीट। फिर कुछ और देखते हैं। देखो कुछ दे सकता है जैसे PYQ। अब CUT ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अब आप सोच रहे हो कि PYQ जितना भी हुआ है हमें क्या करना चाहिए, PYQ देखने चाहिए उसके कि किस, उससे ये मैं ये पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं CUT में। इससे आपको एक वो बनेगा, जिससे आप क्या करोगे आप अपनी फार्मूला सीट बना सकते हो। फार्मूला सीट उन चैप्टरों की जो चैप्टरों से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं उनकी। और आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, की कॉन्सेप्ट बना सकते हो, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो हर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर की। उसके बाद क्या, मॉक टेस्ट। अब आपको जितना लास्ट टाइम बच रखा है उसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या करो, मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट में भी आप जो 12th में किया था उस टाइप की बुक मत उठाओ, क्योंकि उसमें क्या था, ज़्यादातर थ्योरी टाइप के क्वेश्चन थे। तो अब आपको जो भी देना वो देने MCQs टाइप के क्वेश्चन के मॉक टेस्ट दो। पर्टिकुलर आपके पास पर डे आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए उन मॉक टेस्ट की। जो भी मॉक टेस्ट दिए हैं तुरंत आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो उनमें जो चीज़ें सही हुई हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें गलत हुई हैं उन पे आप ये देखो कि आपसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, कि आपने कहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक की है। जिससे क्या होगा, अगर आप अपनी गलतियों पे अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उन पे सुधार करके क्या करोगे, उन चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे लास्ट पॉइंट कहने के लिए तो ये लास्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो पेपर में टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्या होंगे क्वेश्चंस, और आपके पास होंगी सिर्फ 60 मिनट। तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें क्या है, एक तो आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो उनका एनालिसिस करो, और आप एक टाइम मैनेजमेंट करो कि आप कोई सी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपके पास कितना टाइम आप उसमें इवॉल्व कर रहे हो, आप कितना टाइम अपना बेकार कर रहे हो। पता लगा कोई क्वेश्चन है जो सिर्फ हो जाना चाहिए था 50 सेकेंड में और आपने उसमें दे दी 2 से 3 मिनट। तो अब आप जो उसके पास अगर आगे क्वेश्चन रहेंगे उनमें क्या रहेगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो हमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो थे वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास वहाँ पे टाइम कम होगा। तो आपको क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना, मॉक टेस्ट दो, उनका एनालिसिस करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको क्या करो, स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि उसके बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। आप टाइम खराब मत करो। और लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो उसमें तुक्का ना मारो, क्योंकि वो आपका एक -1 मार्क्स कर देगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, लेकिन अगर एक रॉन्ग हो जाता तो आपका -1 मार्क्स भी हो जाएगा। तो तुक्का ना मारना, जो नहीं आ रहा उसे स्किप करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो आप अच्छी यूनिवर्सिटी सोचे होगे वो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तुक्का मारने के चक्कर में तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा।
टाइम मैनेजमेंट करो, एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, PYQs करो और माइंड मैप और फार्मूला सीट, ये सारे टॉपिकों पे आप जितना करोगे उतना क्या होगा, आपका अच्छा मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स करेंगे लास्ट में। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही जुड़े रहो और हमारे चैनल पे आपको पर डे, अब तो लाइव क्लासेस चालू हो गई हैं और माइंड मैप ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, कुछ बायो के भी पड़े हुए हैं। तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके पास ऑल पैकेज है, आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो और माइंड मैप भी देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे ही थैंक यू, ऑल द बेस्ट।